सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है, वो महिमा से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। जो कोई इस वचनों को सुनता है, ग्रहण करता है और उस वचन पे चलता है, उसके जीवन का उद्धार, उसके जीवन का कल्याण होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि आप परमेश्वर के वचन को जो आप सुनते हो उसे ग्रहण करिए और उसे अपने हृदय में रखिए, अपने दिल में बसाइए, क्योंकि उस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। आइए देखते हैं भजन संहिता अध्याय 32 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है क्षमा की बातों के लिए और आशीष की बातों के लिए। कहता है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है। कहता है जिसका अपराध क्षमा हो गया हो वह व्यक्ति धन्य और महान है। कौन व्यक्ति? कि जिसके अपराध क्षमा किए गए। और अपराध किसके क्षमा कर दिए गए हैं? उस व्यक्ति के अपराध क्षमा हो जाते हैं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन को सुनकर उन्हें मानता है। तो जो कोई यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेता है ना, वह व्यक्ति अनंत काल का जीवन पा जाता है, उसके अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के अध्याय 5 के 24 वचन में आप देखोगे, वचन कहते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है। तो सच में जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों को सुनता है और सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, तो वचन क्या कहते हैं कि उसके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। उसके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं और अनंत जीवन वह पाता है। और अनंत जीवन वही व्यक्ति पाता है जिसके अपराध क्षमा हो। इसीलिए यहां वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हो और जिसका पाप ढापा गया हो। वह व्यक्ति धन्य और महान है जिसके पाप को ढाप दिया गया हो, खोला न गया हो। और पाप उसी व्यक्ति का ढापा जाता है जिसके ऊपर परमेश्वर की दया होती है। यानी जिसको परमेश्वर जिसके गुनाहों को क्षमा कर देता है, उसके पाप को ढाप देता है, हमेशा के लिए मिटा देता है। उसके पाप को दोबारा वह गिनता नहीं है, न दोबारा याद करता है। वह हमेशा के लिए उसके पापों को दफन कर देता है, उसके पापों को क्षमा कर देता है। कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। वह व्यक्ति धन्य और महान है जिसके अधर्म का यहोवा कोई लेखा जोखा न ले। वह व्यक्ति धन्य और महान है। कौन सा व्यक्ति? वह व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हो जाते, जिसके पाप ढाप दिए जाते हैं। उस व्यक्ति के अधर्म का यहोवा कभी लेखा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति पाप से मुक्त हो गया होता, उसके पापों की क्षमा हो गई होती है। इसीलिए कहता है कि धन्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिस व्यक्ति के आत्मा में कपट नहीं होता, छल नहीं होता, घात की भावनाएं नहीं होती, कहता है वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होता है। वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अधर्म का परमेश्वर जो है कि लेखा नहीं लेता। वही ऐसा व्यक्ति है जिसके पाप ढाप दिए गए होते हैं, जिसके पापों की क्षमा मिल गई होती है।
मेरे प्यारे भाई बनो, यदि आप भी चाहते हो कि आपके भी अपराधों की क्षमा मिले और आपका भी पाप ढाप दिया जाए और आपके भी अधर्मों का यहोवा लेखा जोखा न ले तो अवश्य है कि आप भी निष्पाप निष्कलंक बनना चाहते हो तो अपने अंदर से छल की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, जलन की भावना, बदले की भावना, ये तमाम तरह के जितने भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ की भावनाएं हैं उन्हें अपने अंदर से दूर करो। अपने मन को नया करो, एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से भलाई की बातें, परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण करना और परमेश्वर के मार्गों पे चलना चालू कर दो। जरूर है कि परमेश्वर आपके भी गुनाहों को क्षमा करेगा और आपके पापों का कभी लेखा नहीं लेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, वो सारे बंधन टूट जा। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, तो जमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल खत्म होने पाए। ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में कोई दुख कोई परेशानियां सब खत्म हो जाए। ये परमेश्वर, घरेलू प्रॉब्लम है तो दूर होने पाए, पारिवारिक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल दूर होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में कोई भी प्रकार की आर्थिक तंगियां है तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनकी आर्थिक तंगियों को दूर कर, इनके जीवन के आर्थिक क्षेत्र में प्रभु अपनी बहुतायत की आशीष दे, ताकि किसी भी बात की कोई घटी ना होने पाए। इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे ऐसी आशीष दे ताकि बढ़ोतरी बरकत होने पाए। इनके घर में शांति, परिवार में शांति आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, इनमें जितने बीमार लोग हैं प्रभु, आज उनकी बीमारियां बाहर हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके मस्तक में कोई बीमारी हो, आंखों में हो, कान में हो, नाक में हो, मुंह में हो, गले में हो, तो सब नष्ट हो जाए। जिसके सीने में तकलीफ हो, पेट में तकलीफ हो, कमर का दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द हो, सब नष्ट होने पाए। जिसके घुटने में तकलीफ हो, घुटने का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। घुटने की तकलीफें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूं कि जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ये परमेश्वर के शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट होने पाए। लीवर का रोग हो तो बिल्कुल समाप्त हो जाए। किडनी का रोग समाप्त होने पाए। गैस की बीमारी, अपेंडिक्स की बीमारी, सूजन हो, सब नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, जिसका हाथ में उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश बनना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्लोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य को आने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, इन्हें छू, इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुने। रीखा रिवा सुंदरो रिवा सकला वंदेले रे आबाला बाला बाला से खेरेंदो सो रिवा से खला वंदेले रे। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य के ऊपर उतरे और हर कोई ईश्वर की सामर्थ्य से भर जाए। ओ परमेश्वर, आज हर एक के जीवन में नया होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज भारी स्पर्श होने पाए यीशु के नाम में। आज लाइलाज बीमारी से मुक्त होने पाए। ओ रिबा सिंधुलुरु, ओ प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदान इन्हें प्राप्त होने पाए। आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन हो। आज इनके जीवन के जितने दरवाजे बंद थे यीशु के नाम से खुल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और आशीष से इन्हें भर दे, ताकि स्वर्गीय आशीष से पले बड़े और चंगे रहे। वो महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।